हो मेरे वासना तुम चलो अगम के पार। हो मेरे वासना, हो मेरे वासना तुम चलो अगम के पार। हो मेरे वासना अगम पार, पार पार अगम पार, अपार पार। ताहा है तेरो करार, तू देखने दरबार अपनो, तू देखने दरबार अपनो। सूरत आए सम्हार, सूरत आए सम्हार। तुम चल अगम के पार। हो मेरे वासना, हो मेरे वासना तुम चल अगम के पार। हो मेरे वासना, तू कहाँ देखे न खेल में, तू कहाँ देखे न खेल में। ए तो पढ़ो सब प्रतिबिंब प्रपंच पाँचों तत्व मेल सब, प्रपंच पाँचों तत्व मेल सब। खेलत सूरत के संग, खेलत सूरत के संग। तुम चलो अगम के पार। हो मेरे वासना, हो मेरे वासना तुम चल अगम के पार। हो मेरे वासना या में गोने ज्ञानी महंत, या में गुण ज्ञानी मुनि महंत। अगम कर कर गावे, अगम कर कर गावे। सोने सीखे पढ़े पंडित, सोने सीखे पढ़े पंडित। पर कोई ना पावे, पर कोई ना पावे। तुम चल अगम के पार। हो मेरे वासना, हो मेरे वासना तुम चल अगम के पार। हो मेरे वासना, हो मेरे वासना। बोले श्री सतगुरु महाराज के जय, श्री प्राणनाथ प्यारे के जय। ऐसे ब्रह्मांड लिखे अक्षर थे
पल में पैदा फना होता, ऐसे इंड में चीटी बराबर, हम गिरो हुई उद्योत, हम गिरो हुई उद्योत। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। सो चीटी सौहृदय समझाई प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए जीव को शिव बनना है। जीव की यात्रा शिव तक है। शिव का अर्थ भगवान शंकर भी होता है, शिव का अर्थ कल्याण भी होता है। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना, सत्य है, कल्याणकारी है। शिव का अर्थ कल्याणकारी, और सुंदर है, अत्यंत सुंदर। तो परम तत्व परमात्मा कैसे है? सत्यम शिवम सुंदरम। तो जीव की यात्रा भी उसी कल्याण की ओर होनी चाहिए। या जीव शिव की भक्ति करे तो भी शिव भी कल्याण पद देते हैं अपने कैलाश में। जब तक 14 लोक का ब्रह्मांड रहेगा तब तक शिव के आश्रय में, शिव के चार मुक्ति में जीव बैठ सकता है। फिर कहते हैं नर को नारायण बनना चाहिए। नर मतलब मनुष्य को कहते हैं ना, तो नर कहने से नारी भी आ जाती है, नर नार। तो नर को नारायण बनना है। देखिए नर की सृष्टि ही नारायण से हुई है। एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ, ऐसी नारायण की इच्छा हुई। फिर सारी सृष्टि बनी और सारी नर जाति, मनुष्य जाति की सृष्टि हुई। इसलिए जो जहाँ से आया वो वहाँ का बने, माया का न बने, प्रकृति का न बने, परमात्मा का बने। इसके लिए नर हमेशा नारायण की ओर प्रवृत्त होकर के, नारायण की भक्ति करके, नारायण के अखंड पद को प्राप्ति करे। फिर कहते हैं आत्मा को परमात्मा बनना चाहिए या परमात्मा की ओर यात्रा करनी चाहिए। आत्मा और परमात्मा देखिए, ये वेदांत का मुख्य विषय है। वेदांत में ब्रह्म को परमात्मा कहा जाता है। तो प्राणिनाथ जी ने भी परमात्मा शब्द को बहुत जगह प्रयोग किया। तो देखिए आत्मा परमात्मा की ओर जाए, पर प्राणिनाथ जी ने या सद्गुरु ने एक और शब्द जोड़ा, पर आत्मा। आत्मा, पर आत्मा, परमात्मा। भागवत में 2 जगह पर आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है, पर टीकाकारों ने, व्याख्याकारों ने उसका अर्थ परमात्मा ही कर दिया। पर प्राणनाथ जी की वाणी जिसने पढ़ी है वो कहता है नहीं, पर आत्मा का अपना अस्तित्व है, परमात्मा का अपना अस्तित्व है, आत्मा का अपना अस्तित्व है। दुनिया में जो जीव जग जाता है या चेतना जागृत होती है, हमारे अंदर की चेतना जागृत होती है तो उसको आत्मा, उसी को आत्मा कहा जाता है। जागृत चैतन्य को आत्मा कहा जाता है। जब तक शरीर है आत्मा रहेगी, आत्मा काम करते रहेगी और आत्मा का अस्तित्व बना रहेगा। जैसे आप देखिए
आप बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, ये सब शक्ति आत्मा दे रही है। सुन रहे हैं कान से, शक्ति आत्मा दे रही है। देख रहे हैं आँख से, शक्ति आत्मा दे रही है। और फिर आप क्या है, ग्रहण भी कर रहे हैं ना, कुछ कुछ दिमाग में भी डाल रहे हैं, वो भी आत्मा शक्ति दे रही है। तो ऐसे जो आत्मा का अस्तित्व जब तक शरीर है बना रहेगा, पर उसके बाद फिर आप देखिए आत्मा शरीर छूटने के बाद पर आत्मा में जा कर के, जो परम धाम में जो स्वरूप छोड़ कर के आई है, परम धाम में जो पर आत्मा शरीर है उसमें आत्मा पहुंच जाएगी। और परम धाम में पर आत्मा स्वरूप ही लीला करती है, जिनको ब्रह्म सृष्टि कहा जाता है, जिनको सखियाँ कहा जाता है, अंगनाएँ कहा जाता है। अंगना तो कोट बेर कुरबान। तो ये परम धाम में जो आत्माएं हैं उनको पर आत्मा कहा जाता है। और परमात्मा तो राज्य हो गए, परब्रह्म परमात्मा, वो तो राज्य हो गए, पूर्ण ब्रह्म हो गए। तो देखिए आत्मा को परमात्मा की ओर अग्रसर होना, जीव को शिव की ओर अग्रसर होना, नर को नारायण की ओर अग्रसर होना, ये अखंड की यात्रा है। कौन कहाँ पहुँच सकता है। जैसे दौड़ कहीं से शुरू कराई जाती है ना, तो दौड़ने के लिए 20-25 लोग जो दौड़ का अभ्यास करते हैं वो एकदम दौड़ने की तैयारी में होते हैं, पोजीशन में होते हैं। फिर सीटी बजाई जाती है, दौड़ते हैं, पर दौड़ते हैं तो कई लोग बीच में ही अटक जाते हैं, बीच में ही लड़खड़ा जाते हैं, बीच में ही थक जाते हैं। और वो जो गंतव्य होता है, डेस्टिनेशन, वहाँ थोड़े ही दौड़ने वाले पहुँचते हैं, बाकी लोग तो इधर इधर ही रह जाते हैं। रेस आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े रेस होते हैं ना स्पोर्ट्स में, तो सब लोग पहुँचते नहीं हैं, कुछ पहुँचते हैं, कुछ इधर ही रह जाते हैं। ऐसे ही बेहद की यात्रा में सारे जीव या सारी आत्माएं उस ओर आगे बढ़ रही है। तो वो परम धाम पहुँचना, परम पद में पहुँचना सबसे संभव नहीं होता है। अव्वल दर्जे की, अव्वल मतलब प्रथम दर्जे की जो आत्माएं हैं, ब्रह्म आत्माएं, ब्रह्म सृष्टि, उनकी दौड़ ही परम धाम तक संभव है। बाकी कोई अक्षरधाम, कहीं गोलोक धाम, कहीं वैकुंठ धाम, कैलाश धाम, ऐसे करके औरों की यात्रा रुक जाती है। तो आप देखिए, इसके लिए हमें ऐसा समझना है, दिल्ली की ट्रेन में हम लोग बैठे तो बहुत यात्री बैठते हैं, पर कुछ लोग पटना आते ही उतर जाते हैं, क्योंकि उनका घर वहाँ आ गया, उनका स्थान आ गया। और कुछ लोग जाते हैं, जाकर के प्रयागराज में उतर जाते हैं, कुछ लोग कानपुर उतरते हैं, और कुछ लोग दिल्ली उतरते हैं। देखिए, तो यात्रा तो चल रही है, पर जिसका जहाँ गंतव्य आ जाता है ना, पहुँचने की जगह, वो वहीं उतर जाता है और उसके लिए वहीं शांति मिलती है। आगे जाने से शांति नहीं मिलेगी। पटना में जिसका घर है उसको दिल्ली जाके कहाँ शांति मिलेगी, जाना ही नहीं चाहेगा। तो ऐसे ही जो जीव जिस ठिकाने से आया वो इसका गंतव्य होता है, पर ब्रह्म सृष्टि का गंतव्य तो परम धाम तक है, बेरोक टोक वो परम धाम जा सकती है। तो श्री प्रणनाथ जी महाराज ने चींटी का उदाहरण दिया आत्मा के लिए, क्योंकि परम धाम से देखने से ब्रह्म सृष्टि की आत्मा भी चींटी की तरह बहुत छोटी दिखलाई देती है। जैसे मैंने उस दिन उदाहरण दिया था कि हवाई जहाज़ से तल नीचे के चीज़ों को देखो, गाड़ी को देखो या आदमी चलते देखो, तो चींटी की तरह चलते दिखलाई देते हैं, क्योंकि हम दूर हैं। दूर होने के कारण वो छोटे छोटे दिखलाई देते हैं। एक ऊंचे पहाड़ में जाकर के भी आप देखोगे तो आपको लगेगा कि लोग बहुत चींटी की तरह छोटे दिखलाई देते हैं। इसी तरह परम धाम से देखने से भी ये जो परम धाम की आत्माएं आई है ब्रह्म सृष्टि, वो भी चींटी की तरह दिखलाई देती है। अब चींटी जब कहा तो गुरु महाराज हम लोगों को मात्र वाणी की चौपाई नहीं, वो तो सिखाते थे ही, याद भी कराते थे कि ये चौपाई याद करना प्रवचन में काम आएगा, ऐसा वो बोल देते थे तो हम लोग कंठस्थ कर लेते थे। फिर कुछ दोहे भी कंठस्थ कराते थे,
ये दोहे भी याद करना, क्योंकि ये भी वक्त पे प्रमाण देने के लिए, प्रवचन को बढ़िया बनाने के लिए ये दोहे भी काम आता है। श्लोक भी सिखाते थे, गीता के श्लोक, भागवत के श्लोक, उपनिषद के श्लोक ये प्रवचनों में काम आता है। इससे क्या है कि सुनने वाले सोचेंगे कि प्रवचन करता बहुत बड़ा विद्वान है, हर एक वस्तु का उसे ज्ञान है, हर एक विषय का वो प्रतिपादन कर सकता है। इसके लिए वैरायटी चाहिए। तो चींटी के संदर्भ में गुरुजी ने एक दोहा हम लोगों को याद कराया। चींटी चावल ले चली, आगे मिल गई दाल, दोनों लेते ना बने, एक ले एक छाड़। देखिए बहुत सुंदर दोहा है कि चींटी निकली तो चावल उसको मिल गया, चावल तो उसके लिए आहार है। तो चावल लेकर के चींटी जा रही थी, आगे दाल भी उसको मिली। तो अब चींटी दाल को भी उठाना चाहे, चावल को भी लेकर के जाना चाहे, तो मुंह में तो इतनी जगह नहीं है। चींटी चावल ले चली, आगे मिल गई दाल, दोनों लेते ना बने, दोनों को अब उठाना संभव नहीं है, एक ले एक छाड़। अब उसको यही करना पड़ेगा कि या तो दाल को ले ले या चावल को ले ले, दोनों को इकट्ठे लेकर के वो जा नहीं सकती है। ऐसे ही कर्म और धर्म का संबंध भी है। हम कर्म भी करते हैं, धर्म भी करते हैं। जब हमारी बेहद की यात्रा होगी, परमधाम की यात्रा होगी, तो कर्म भी लेके चलेंगे, धर्म भी लेके चलेंगे। ऐसा नहीं चलता है, एक ले एक छाड़। एक को लेना होगा, एक को छोड़ देना होगा। जैसे आप देखिए कि राजनीतिक दल होते हैं ना, तो चुनाव के दिनों में अलग अलग दल के कैंडिडेट खड़े होते हैं। तो आप सोचे कि हम दोनों को वोट देंगे, नहीं होता है, वो गलत सोच है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम इधर भी ठीक हैं, उधर भी ठीक हैं, ये गलत धारणा है। एक ले एक छाड़, एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। आप अपने सिद्धांत में जीना चाहते हैं, सिद्धांत में रहना चाहते हैं, सिद्धांत कायम करना चाहते हैं, तो एक को पकड़ना होगा, एक को छोड़ देना होगा। मैं उसको भी पकड़ूंगा, उसको भी पकड़ूंगा, तो दोनों ही छूट जाएंगे। फिर एक भी नहीं रहेगा, न इधर रहेगा न उधर रहेगा। इसलिए हमें एक को पकड़ करके, एक मार्ग को पकड़ करके आगे बढ़ना है, एक सिद्धांत को लेकर के आगे हमको बढ़ना है, एक गुरु की शिक्षा को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। तो ब्रह्म सृष्टि भी एक लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ेगी। वो चींटी भी सो चींटी सहूर दे समझाई। वो जो ब्रह्म सृष्टि है, चींटी का उदाहरण दिया, ये क्या है कि सबको शिक्षा दे करके, सबको सतमार्ग, परमधाम का मार्ग बता करके, समझा करके सतमार्ग में ले करके वो चल रही है। धनिये आप जैसे कर लिए, क्योंकि उस चींटी को, उस आत्मा को धनी श्री देवचंद्र जी ने और धामधनी ने अपने समान ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म एक अंग, सो तो बसत वतन अभंग। ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि में भेद है नहीं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वेदांत में कहा ना, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के समान होता है। इसीलिए बड़े बड़े विद्वान जो पढ़े लिखे होते हैं, हम ब्रह्मास्मि कहते हैं ना, हमने ब्रह्म को जाना तो हम भी ब्रह्म रूप हो गए। तो ये एक चिंतन है, ये कोई अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं है। ये क्या है कि एक चिंतन धारा है कि ब्रह्म को याद करते 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 हम भी ब्रह्म रूप हो गए। तो इसी तरह ब्रह्म को जानने वाला भी ब्रह्म के समान होता है। श्री जी ने कहा ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म एक अंग, देखने में दो अंग है परंतु है एक ही। सो तो बसत वतन अभंग। अभंग का अर्थ होता है जो कभी भंग नहीं होता, उसको अखंड, अखंड का ही दूसरा शब्द है अभंग। टूटने वाला नहीं और गिरने वाला नहीं, समाप्त होने वाला नहीं, जिसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। तो ऐसे अखंड परम धाम में ले करके जाने की क्षमता ब्रह्म सृष्टि रखती है। कर सनमंद अक्षरातीत सो, फिर ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीत से संबंध करा देती है, क्योंकि देव अनेक है ना। हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में बहुदेववाद है। तो बहुदेववाद होने से, क्योंकि दुनिया में जितने भी धर्म है ना, आप देखिए एक ईश्वर पे विश्वास करते हैं, एक ईश्वरवाद उनको कहा जाता है। तो आप देखिए इस्लाम में देखिए, ईसाई में देखिए, यहूदी में देखिए, एक ईश्वर पर
सनातन परंपरा में बहुदेववाद है, पर बहुदेववाद होते हुए भी एक ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, तो ईश्वर परम कृष्ण है, सच्चिदानंद रूपाय कृष्ण को ही एक ईश्वर माना गया। अगर हिंदू धर्म में एक को ढूंढेंगे, वो सर्वेश्वर, सर्वश्रेष्ठा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वमान्य कौन है, तो कृष्ण ही आते हैं शास्त्रों के प्रमाण पे। अब देखिए भागवत के प्रमाण पे, गीता के प्रमाण पे, क्योंकि गीता में उन्होंने प्रैक्टिकल दिखा दिया कि ये सब मेरी विभूतियाँ हैं, बताया तो अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ तो विराट स्वरूप में दिखा दिया। इसलिए हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा में एक ब्रह्म को ढूंढा जाए तो परब्रह्म श्री कृष्ण ही है। तो ये भी है हिंदू धर्म में मान्यता, परंतु लोगों की आस्था कालांतर से अन्य देवताओं में भी बसी हुई है। इसीलिए कोई शिव भक्ति में, कोई राम भक्ति में, कोई विष्णु भक्ति में, कोई नारायण भक्ति में, कोई देवी भक्ति में, कोई दुर्गा भक्ति में, अलग अलग भक्ति में लोग संलग्न हैं। तो लोग कहते हैं हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। कई हनुमान भक्ति में हैं, जबकि हनुमान जी तो प्रभु राम के दास थे। प्रभु राम को भजो तो हनुमान जी आ जाते हैं, परंतु अकेले हनुमान जी की भी पूजा हो रही है। बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं हनुमान जी के, और हनुमान जी की साधना करके ही मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं। और कई लोग अब देखिए गणेश जी की पूजा करते हैं। अब देखिए गणेश चतुर्थी में गणेश पूजा जो होती है, महाराष्ट्र से लेकर के अब तो पूरे भारत में गणेश जी की पूजा होती है। तो लोग उनसे ही सब कुछ पा रहे हैं, उन्हीं को सर्वेश्वर मान रहे हैं, वही है। जबकि शिव परिवार में आते हो, शिव परिवार भगवान शंकर का परिवार है, तो शिव परिवार में गणेश जी भी आ जाते हैं। पर अकेले गणेश की पूजा करके भी मोक्ष प्राप्ति की भावना, कल्याण की भावना, संसार में समृद्धि की भावना उनकी फलीभूत होती जा रही है, वो उसी में संतुष्ट हैं। और राम परिवार में हनुमान जी भी आ जाते हैं। जैसे श्री राम का परिवार है, हनुमान जी उसी में बैठे हुए रहते हैं। उसके बिना तो राम परिवार पूरा होता ही नहीं है। फिर भी अकेले हनुमान जी की उपासना करना ये लोगों की श्रद्धा है। इसीलिए जो जिस श्रद्धा में बैठा हुआ है वो बैठा रहे, उसे हमें कुछ नहीं करना है। पर किसी के मन में जिज्ञासा है कि हिंदू परंपरा में सबसे परे सर्वेश्वर परब्रह्म परमात्मा कौन है, अगर इसकी खोज करें शास्त्रीय पक्ष को लेकर के, तो वो परब्रह्म श्री कृष्ण ही होते हैं, जो सबके स्वामी, सबके मालिक, सर्वेश्वर। तो क्या होता है कि हिंदू परंपरा में श्री कृष्ण को लेने से बहुतों को ऐसा लगता है कि 5250 साल पहले जो आए श्री कृष्ण ब्रजभूमि में नंदघर में, उन्हीं श्री कृष्ण का ध्यान होता है। पर प्रणामी परंपरा में प्राणनाथ जी ने या सदगुरु ने क्या कहा कि कृष्ण तो परमधाम में है ना, मूल रूप से। संसार में तो वो लीला करने आए, जगत में लीला दिखाने के लिए आए, पर उनका मूल स्वरूप तो परमधाम में है ना। वो परब्रह्म हैं, वो अक्षरातीत हैं, वो पुरुषोत्तम हैं, और वही एकम सद्विप्रहा बहुधा वदन्ति, एक सत्य परमात्मा वो है, वो वहाँ रहते हैं। तो कितना स्पष्ट कर दिया कि हिंदू धर्म में भी, सनातन धर्म में भी एक ईश्वरवाद है, और उसी एक की संतान सारे जितने भी देवी देवता हैं उन्हीं से बने हुए हैं। वो गीता से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तो ऐसे जो परब्रह्म परमात्मा हैं वो अक्षरातीत उस दिव्य परमधाम में रहते हैं। ये संदेश कौन देता है? ब्रह्म सृष्टि देती है। ले धनी धाम के किए, इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म का संदेश दे करके उन सबको परमधाम का द्वार खोल देना और सबको परम धाम में एंट्री करा देना, प्रवेश करा देना कि आप परम धाम की भक्ति करते हैं तो परम धाम ही जाएंगे। आपने निज नाम का जाप किया है तो आप आवागमन से रहित हो जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्र आपका छूट जाएगा और एकदम अखंड अविनाशी बन करके आप दिव्य परम धाम में रहेंगे। ये संदेश ब्रह्म सृष्टि देती है। यही संदेश श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें प्रदान कर रहे हैं।
अवगुण अलेखे हम किए पीयूषों पर। परमधाम जाने में बाधा क्या है? हमारा अवगुण। क्योंकि संसार में आने के बाद अपना अवगुण नहीं दिखता है, अपना गुण ही गुण दिखता है, दूसरे का अवगुण दिखता है। जहाँ भी आप जाइए दूसरे की कमियां नज़र आती है, खुद की कमियां नज़र आती नहीं है। 1000 2000 में एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो अपनी कमी की बातें करे। क्योंकि समाज में काम करने का हमें भी मौका मिला, हो सकता है हम लोग भी अपनी कमियों को न देख पाएँ, न समझ पाएँ, पर कई कई जगह मुझे सामाजिक काम में, संस्थाओं के काम में और ऐसे ही सत्संग मंडली में जाने का, अनेकों से मिलने का मौका मिला। तो 1000 में 1-2 ऐसे लोग मिलते हैं कि मेरी भी गलती थी, ऐसा बोलते हैं। ज़्यादा तो बोलते ही नहीं है, मैं सही हूँ ऐसा ही बोलते हैं, पर इसमें मेरी भी त्रुटि हो गई, मेरी भी गलती हो गई, ऐसा थोड़े ही लोग बोलते हैं। तो जो अपनी गलती को देखते हैं, अपना अवगुण को देखते हैं, वो सुधर जाएंगे। नहीं देखते हैं वो कभी नहीं सुधरेंगे। अपनी गलती नहीं देखते हैं वो कभी भी नहीं सुधरेंगे। पर जब अपनी गलती दिखती है तो वहाँ से फिर उसे आगे बढ़ने का, खड़े होने का, फिर से उस गलती को ना दोहराने का उसको मौका मिलता है। इसीलिए श्री जी ने कहा ना, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे। कहा अवगुण को काट दो, अवगुण को निकाल दो, गुण को भर दो। गुण भरोगे तो अवगुण निकल जाएगा। और अवगुण दिखना चाहिए अपने को, ये मेरा अवगुण है। जैसे आप देखिए कि जो तम्बाकू खाने वाले होते हैं वो अवगुण देखते ही नहीं है। ये मेरा अवगुण है कि तम्बाकू खाने से एक तो मुख की शुद्धि भी चली जाएगी ना, मुख अशुद्ध ही रहेगा हमेशा। जहाँ कहीं थूकते भी रहेंगे, वातावरण को भी अशुद्ध कर देते हैं। पान में जर्दा डाल करके जो लोग खाते हैं, आप देखिए कि बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होते हैं, सरकारी बिल्डिंग पर सीढ़ी से चढ़ो तो हर कोने में पान खा करके थूका हुआ आपको दिखलाई देता है। पूरा जहाँ जहाँ भी आप देखते हैं अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं, परंतु लोगों ने जहाँ कहीं थूक दिया, जहाँ कहीं उसको खराब कर दिया, क्योंकि वो उसको अवगुण समझते ही नहीं है, वो उसी को गुण समझ रहे हैं। कई लोग तो पान मुंह में डाल करके बोलते हैं ना, तो बोलते हैं कि हम बड़े रवाब से बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम बड़े हैं, पान खाते हुए बोल रहे हैं। अरे पान खाना हो अलग से खा लो, बोलना हो अलग से बोलो, उसको खा करके बोलनी। तम्बाकू खा करके लोग बोलेंगे तो भी ऐसे अनुभव तो होता है ना। अब देखिए ये जितने भी टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर होते हैं वो सब अधिकांश तम्बाकू खाते हैं। तो कुछ उनको पूछो, चला रहा है, कुछ उनको पूछो तो ऐसे बुदबुदाते हुए मुंह से बोलता है, पता लगता है ये तम्बाकू मुंह में डाला हुआ है। तो आप देखिए कि ये सब क्या है, अवगुण है। अवगुण इतना ही नहीं, क्रोध भी अवगुण है, लोभ भी अवगुण है, और ईर्ष्या भी अवगुण है, और मैं करना भी अवगुण है। ईगो कहते हैं ना, वो ईगो प्रकट करना, वो भी अवगुण है। तो उस अवगुण को निकाल देना चाहिए, क्योंकि ता रजन समाये पंपाल। श्री जी ने कहा परमधाम की यात्रा में अवगुण का एक कण मात्र भी आपके पास होगा तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा, आपको वापस भेज दिया जाएगा। इसलिए एकदम निर्मल हृदय में लीजो बचन कान। हृदय निर्मल बना करके ही आप परमधाम जा सकते हैं। हृदय के किसी कोने में भी कुछ द्वेष, ईर्षा, छल, कपट, मेरा तेरा, अशुद्ध भावना, अवगुण बैठा हुआ है तो एंट्री मिलेगी नहीं। इसके लिए कहते हैं अवगुण अलेखे हम किए पीयूषों। इसलिए अवगुण को देखें, उसको निकालें। एक सबसे बड़ा अवगुण तो है परमात्मा की भक्ति से वंचित रहना, वो भी बहुत बड़ा अवगुण है कि भक्ति हो रही है, आप वंचित हैं उससे, आप भक्ति में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, पूजा में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, पाठ में नहीं सम्मिलित हो रहे हैं, चर्चा कथा में नहीं सम्मिलित हो रहे हैं, वो भी एक अवगुण होता है ना। इसलिए ऐसे अवगुण को छोड़ना चाहिए, क्योंकि तब तक हम बैठेंगे तो हम
राज्य की साधना में ही होंगे ना, चाहे चर्चा में बैठे, पूजा में बैठे, भजन में बैठे। हम लोगों ने इधर इस बार वो वाणी गायन प्रतियोगिता रखा, तो बहुत सारे सुंदर साथ, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतने सुंदर साथ सुनने के लिए बैठेंगे। जब मैं गया तो मैंने देखा कि पूरा पंडाल भरा हुआ है, जैसे प्रवचन में पंडाल भरा था इसी तरह वाणी गायन में भी लोग सुनने के लिए इतना इंटरेस्ट लेकर के सब लोग बैठे हुए हैं। तो घूम भी सकते थे वो लोग, गपशप भी कर सकते थे, क्यों सुनने बैठे? क्योंकि उन्होंने देखा यहाँ बैठने से भक्ति साधना होती रहेगी। भले हमको गाने को न मिले, हमको गाने को नहीं मिला तो क्या हुआ, और लोग तो गा रहे हैं ना, उसकी खुशी तो हमें मिल रही है। लोग गा रहे हैं तो उसकी खुशी हमें मिल रही है। हमें बोलने को नहीं मिला, कभी कभी कई लोगों को प्रवचन करने को नहीं मिलता है, तो और लोग कर रहे हैं ना, उसे सुनने का मौका तो मिल ही रहा है। वो भी तो एक खुशी है कि हम जो बोलते हैं दूसरा बोल रहा है, हमारी भाषा बोल रहा है, हम जो चाहते हैं वो बोल ही रहा है, तो हम उसी को रिपीट करके हमें क्या मिलना है? हम श्रोता बने, सुनने वाले बने, परंतु साधना तो भक्ति की होती रहेगी, साधना तो अध्यात्म की होती रहेगी, उससे वंचित नहीं रहेंगे। तो कहते हैं ता पर ऐसे धनी के गुण न, हम जितना अवगुण करते हैं, कहते हैं ना कि ज्यों ज्यों तुम कृपा करी मैं त्यों त्यों किए अवगुण, तिन पर फेर तुम कृपा करी मैं फेर फेर किए बिघन। मनुष्य का स्वभाव क्या होता है कि परमात्मा कृपा कर रहे हैं तो कृपा का दुरुपयोग करना। जैसे गुरुजी उदाहरण देते थे ना कि बाप ने 3 बेटे को 100 रुपया दिया और बेटे को 100 रुपया दे करके कहा कि बेटे इसका सदुपयोग करना। तो एक बेटे ने तो क्या किया कि 100 रुपया व्यापार में लगा दिया, कुछ व्यापार में लगा दिया तो 100 का 200, 200 का 400 का 800 होते हुए उसका बढ़ता चला गया। और दूसरा क्या है कि सदुपयोग करने के लिए वो निकला तो इसको बढ़ाऊं कैसे, तो ताश और जुआ खेलने चला गया। ताश जुआ खेलने में हार गया, पहले तो जीता थोड़ा, क्योंकि ये ताश जुए का खेल ऐसा होता है और वो सट्टे का खेल भी ऐसे होता है, और कैसीनो का खेल भी, जो बड़े बड़े होटलों में कैसीनो लगे रहते हैं ना, वो कैसीनो का खेल भी ऐसा ही होता है कि मशीन में पैसा डालो और घुमाओ। तो पहले तो खूब मिलता है, थोड़ी देर के बाद ऐसे वो मशीन खाने लगती है पैसे को कि सब कुछ चला जाता है। ऐसे ही सट्टा सौदा में, ताश में, जुआ में, ये सब चीज़ें हैं कि हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। उसने 100 रुपया खो दिया, गया। और तीसरे ने 100 रुपया को एकदम लपेट करके रखा, उसने खूब कपड़े में लपेट करके उसको रखा, पर रुपये का अस्तित्व अभी कितने दिन रहता है? थोड़े दिन के बाद वो रुपया क्या है कि उसका रंग भी उतर गया, रखे 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 रहने से रुपया का रंग भी उतर गया, रूप भी उतर गया। फिर बाद में बाप ने पूछा कि बेटे सदुपयोग किया, लाओ। तो जो लपेट करके रखने वाला आया तो उसने खोल करके दिखाया तो रुपया तो एकदम सूख गया था, कुछ कागज़ का टुकड़ा जैसा हो गया था, कुछ उससे होने वाला नहीं था। दूसरा काला मुंह लेकर के आया, वो जुए में हार गया था। तीसरे ने जो व्यापार में लगाया उसका बढ़ता ही चला गया। तो उसने देखा कि देखिए पिताजी, आपने 100 रुपया दिया था, अभी लाख रुपया है, 1 लाख हो गया। तो देखिए दुरुपयोग और सदुपयोग इसको कहा जाता है। तो हर चीज़ को सदुपयोग हम लोग करते हैं तो बढ़ते जाता है, दुरुपयोग करते हैं घटते जाता है। इसलिए बाप ने इतना होने से घर से बच्चों को नहीं निकाला, जुआ खेलने वाला हो या छुपा करके रखने वाला हो, घर से नहीं निकाला, फिर भी अपना हिस्सा तीनों को बांटा, तीनों को हिस्सा बरोबर दिया। क्योंकि बाप तो दया ही करता है ना, हारने वाले को भी दया करता है, जीतने वाले को भी दया करता है। तो ये उदाहरण यहाँ पे फिट होता है कि हमने कई अवगुण किए, परंतु धामधनी ने फिर भी हमको नहीं छोड़ा, फिर भी हमको नहीं त्यागा, फिर भी हम पर कृपा ही बरसा रहे हैं। तो कहते हैं कई विध सुख ऐसे धनी के, धामधनी के कई तरह के सुख हैं, अवगुण पर भी गुण बरसाना ऐसा उनका सुख है। तो क्यों कर कहूँ जुआ इन, इस जुआ से, इन
शब्दों के द्वारा कैसे धनी के गुणों का वर्णन करें, क्योंकि वो तो गुण के सागर है। कृपा के सागर, गुण के सागर, ज्ञान के सागर, भक्ति के सागर, प्रेम के सागर। परम धाम में तो 8 सागर है ना, एक सागर नहीं है, 8 सागर है। 8 सागर में से मेहर के सागर को जब हम पकड़ते हैं तो वो मेहर का सागर भी इतना अपरंपार है कि पार पाया नहीं जा सकता है। 7 सागर वर्णन किए, सागर 8वां बिना हिसाब, ये मेहर को पार न आवै जो कई कोट करो किताब कहते हैं। एक स्वरूप साहेब जो बाणी है वही इतनी बाणी है कि बड़ी बाणी है, हम लेकर के चलते हैं तो 5 केजी 6 केजी उठाने का अनुभव होता है, बाणी लेकर के हम लोग चलते हैं। उसका भी एक है ना। तो श्री जी कहते हैं मेहर का वर्णन करूं तो ऐसे करोड़ किताब बन जाएंगे, कई करोड़ बन जाएंगे। तो इसका अर्थ है कि वो अपरंपार है। तो ऐसी धनी की मेहर है, इसलिए उस मेहर का हम सदुपयोग कर सकें, जितना कर सकते हैं, जितने अंश में गुण का हम सदुपयोग करें तो हम भी गुणी बन जाएंगे। अवगुण को हम छुपा करके रखेंगे तो हम भी अवगुणी बन जाएंगे। इसलिए धनी के गुण को गाते रहें और धनी के ज्ञान को भी गाते रहें, धनी की महिमा को भी हम गाते रहें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इतने में ही रखते हैं, क्योंकि आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया। हमारे ऑनलाइन श्रोता जो हैं प्रणामी मीडिया, यूट्यूब में प्रणामी मीडिया में जो जुड़े हुए हैं, उन सबको आधा घंटा ही हम लोग पॉजिटिव वाइब्रेशन देने के लिए प्रयास करते हैं, ताकि रोज़ सुनने वाले को कुछ न कुछ वाणी का आहार मिलता रहे और राज्य से जुड़ाव बना रहे। तो इसी के साथ हमारे यहाँ जो भंडारे की सेवा आई है वो है नागरकाटा से कल दर्शन करने आई थी सरोज छौछरिया, श्री कृष्णा अग्रवाल की सुपुत्री, और उनके पति कृष्णा और उनके ससुर सत्यनारायण जी, पूरा परिवार की ओर से उन्होंने भंडारे की सेवा हमें दी है। उन सब परिवार को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं। और 1 मई के भंडारे के लिए आनंदी देवी जो दार्जिलिंग में माता जी थी वो भी ऑनलाइन श्रोता थी, पर अब तो राज्य के चरणों में पहुंच चुकी है। तो उनके पति थे आत्माराम जी, उस परिवार में मैं गया था तो उन्होंने कहा था 1 तारीख माता जी की तिथि है, आप भंडारा करा दीजिए। तो उनके बालकिशन जी, उनके पुत्र और सुमित्रा जी, ये जो है परिवार की ओर से हमें जो सेवा प्राप्त हुई है भंडारे के लिए, उन सब परिवार को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए, जब भी हमारे जो भी श्रोता हैं, ऑनलाइन श्रोता हैं और श्रद्धालु सुंदर साथ हैं, समय समय पे मंगलधाम में भंडारे की सेवा देते रहते हैं। इससे मंगलधाम को और आगे बढ़ाने के लिए हमें सहूलियत मिलती है। तो जो भी इसमें जुड़े हुए हैं उन सभी के प्रति मंगल बधाई देते हुए चौपाई दोहरा करके आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, अवगुना अलेखे हम किए पीयूषों, तापर ऐसे धनी के गुण, कई विध सुख दिए, कई विध सुख ऐसे धनिय के, क्यों कर कहूँ जुआई न, क्यों कर कहूँ जुआई न। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।